नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं देवगुरु बृहस्पति के राशि के परिवर्तन को लेकर। 29 मार्च 2025 को शनि ने अपनी राशि का परिवर्तन करके कुंभ से निकलकर मीन राशि में गोचर किया और कहीं ना कहीं राहु के ऊपर शनि का गोचर रहा, जिसका असर अगर कहा जाए पिछले 3-4 महीने में पूरी दुनिया के ऊपर पड़ा। तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह की दिक्कतें, कभी वो अटैक हो जा रहा है, कभी जो है धरती हिल जा रही है, कभी जो है हार्ट अटैक की संख्या बढ़ गई, कहीं ना कहीं जो है आपस में तला और कहीं ना कहीं तलखी बढ़ी है। धन पे भी बहुत सारे लोगों के असर पड़ा है। वहीं पे देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृष राशि से निकल के, शुक्र की राशि से निकल के बुध की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे। गुरु अगर कहा जाए एक मसीहा है, गुरु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सुखों में वृद्धि करने वाला ग्रह है। गुरु धन है, धन देने वाला ग्रह है, गुरु काम का ग्रह है, गुरु जीवन में स्थायित्व का ग्रह है। गुरु अगर कहा जाए बरकत है, गुरु अगर कहा जाए नौकरी है, गुरु अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीजों में स्मूथनेस को भी गुरु दिखाता है। विवाह या वैवाहिक जीवन के सुखों को बढ़ाता है गुरु। 14 मई 2025 वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि में गोचर करेगा। इसका क्या प्रभाव होगा 12 राशियों में? ऐसा नहीं है कि सारी राशियों को यह लाभ ही देगा। कुछ राशियों के लिए लाभदायक है ये आने वाले 12 महीने, कुछ राशियों के लिए अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। यहां पर एक बेहद अच्छा बिंदु यह है कि राहु और शनि का जो प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव कुछ राशियों पे पड़ रहा है, उसमें भी ये कमी करेगा। अब कैसे कमी करेगा, कितनी कमी करेगा, क्या उनके नकारात्मक रूप को जो है वो खत्म कर देगा, इन सभी चीजों पे बात करेंगे डिटेल में। इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। आने वाला 1 साल, हालांकि अक्टूबर में अगर कहा जाए तो देवगुरु बृहस्पति कुछ दिनों के लिए अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं कर्क राशि में भी आएंगे। कोई भी ग्रह अगर कहा जाए 5 तरीके के गति पे चलता है। एक होती मंद गति, एक होती मध्यम गति, एक होती शीघ्र गति, एक होती परम शीघ्र गति और एक होती अतिचारी गति। अतिचारी गति गुरु अगर कहा जाए तो अतिचारी गति में प्रवेश करेगा, मतलब उसकी डिग्रियां तेजी से बढ़ेंगी। जब बहुत तेज जो है गुरु का भ्रमण होगा तो कहीं ना कहीं सभी राशियों पे इसका असर अगर कहा जाए तो बहुत तेज पड़ेगा। ये राशि का परिवर्तन अगर कहा जाए तो फास्ट मूविंग, मतलब तेजी से गति करने वाला राशि का परिवर्तन होगा। एक चीज का ध्यान रखिए, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का निशान दबाएं। मैं बहुत सारी वीडियो भेजता रहता हूं और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है, लोगों से जो रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है कि हस्तरेखा या जन्म कुंडली का अगर आप भी जो है इनमें शौक रखते हैं या राशि का कार्यक्रम देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये कार्यक्रम जो है लग्न राशि पे आधारित है। लग्न राशि पे ज़्यादातर मैं कार्यक्रम जो है चंद्र राशि पे भेजता हूँ, लेकिन गुरु का राशि का परिवर्तन बनाने का उद्देश्य ही अलग है। इसको देखा जाना या देखने का तरीका ही अलग है, इसलिए मैं लगन राशि के आधार पे कार्यक्रम को भेज रहा हूं। आप सभी जानते हैं या जो लोग नहीं जानते हैं, अगर मेरे वीडियो आप देखेंगे पीछे जाके तो मैं हाथ के ऊपर और जन्म कुंडली के ऊपर, दोनों के ऊपर वीडियो भेजता हूं। हस्तरेखा के भी वीडियो जाते हैं क्योंकि मैं दोनों चीज़ों का ज्ञान रखता हूं या दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं देखता हूं। इस कार्यक्रम के अंत में उपाय मैं बताऊंगा, उससे पहले जो है आपको आपके हाथ में ये गोचर कैसा रहेगा उसके बारे में भी बताऊंगा। मान लीजिए इस कार्यक्रम में मैंने बताया कि गुरु का ये परिवर्तन अगर कहा जाए तो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दशाएं अगर आपकी बेहतर चल रही हैं तो उतना खराब नहीं होगा। अब दशाएं तो हर किसी की अलग अलग है, उसको तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाथ पे जो मैं संकेत बताऊंगा उससे आप समझ जाएंगे कि इसका प्रभाव मेरे ऊपर कितना पड़ेगा। मतलब किसी के लिए मान लीजिए ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छा है, मैंने बताया आपको, और दशाएं अगर कहा जाए उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं आपकी, प्रभाव पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन हाथ में भी वो बिंदु हैं
तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अगर खराब दिखा रहा है तो अगर हाथ में अच्छे बिंदु हैं तो खराब प्रभाव उसका कम पड़ेगा। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करिएगा। चलिए सबसे पहले समझिए, जिन लोगों को नहीं पता लगन राशि होती कौन सी है, लगन राशि होती कौन सी है। एक नंबर यहां पर लिखा है तो ये मेष हो गया। अपनी जन्म कुंडली उठाइए, अपनी जन्म कुंडली में देखिए इस भाव में कौन सा नंबर लिखा है। इस भाव में, इसे हम लोग कहते हैं पहला भाव। इस भाव में कौन सा नंबर लिखा है? अगर आपका 1 लिखा है तो आपकी मेष राशि, 2 लिखा है तो वृषभ राशि, 3 लिखा है तो कहीं ना कहीं जो है आपकी मिथुन राशि, 4 लिखा है तो आपकी कर्क राशि। ऐसे करते करते जो है जो भी नंबर लिखा है आपकी राशि, मान ली 11 लिखा है कुंभ लगन है आपका, ठीक है, 10 लिखा है तो आपका जो है मकर लगन है, 9 लिखा है धनु लगन है। जो भी इस भाव में आपकी राशि लिखी है या फिर नंबर लिखा है वो वाला जो है लगन आपका बनेगा। ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए देखते हैं क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, स्वामी कौन है आपका? मंगल है। मंगल की दूसरी राशि अगर कहा जाए अष्टम में, देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव में गोचर। ऐसे में कहा जाएगा कि तृतीय भाव में गुरु का गोचर कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। नवम दृष्टि से अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यहीं पे राहु भी इस समय पे गोचर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है देवगुरु बृहस्पति के कारण। और शुरुआत में मैंने बोला कि फास्ट मूविंग अतिचारी रूप में जो है देवगुरु बृहस्पति चलेंगे, उनकी चाल बहुत तेज होगी। ऐसे में तेजी से आपका ग्राफ बढ़ेगा। धन के लिए, पैसे के लिए ग्राफ तेजी से बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी प्लानिंग कर रहे थे, अगर आप व्यवसाय के लिए कोई व्यवसाय आपको शुरू करना है या कोई नौकरी के लिए आपको कोई नौकरी जो है परिवर्तन करना है या कोई पदोन्नति के लिए या धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावे के लिए या कोई सोच सिफारिश आपको लगानी है, तो ऐसे में कहा जाएगा ये स्थिति व्यक्ति के लिए बेहद अच्छी है, तेजी से चीज़ों को बढ़ाएगी एक बार। वहीं पे सप्तम भाव में पंचम दृष्टि पड़ेगी। ऐसे में भी कहा जाएगा व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तेजी से बढ़ोतरी। शनि अगर कहा जाए इस राशि में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा सा इफेक्ट डालेंगे, कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं। अंत में कुछ उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। ये मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा परिणाम लेके आने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। जो भी आपके काम अटक रहे थे, फंस रहे थे, चाहे नौकरी से संबंधित चाहे व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में, उसमें तेजी पकड़ाएंगे। वहीं पे शारीरिक कष्टों को भी दिखाते हैं। खासकर अगर कहा जाए 27 साल की उम्र के ऊपर, और उसमें भी अगर कहा जाए तो वृद्धों को, वृद्ध मतलब 60 साल की उम्र के ऊपर विशेष सावधानी रखनी है अपने शरीर स्वास्थ्य का। शारीरिक ऊर्जा में सभी के लिए कहूँगा कि समय के अनुसार कम और ज़्यादा होती रहेगी। जिन लोगों को किसी प्रकार की जो है लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित, किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है तो थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने शरीर स्वास्थ्य का। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर कहा जाए तृतीय भाव में, विवाह नहीं हो पा रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, चीज़ें बन रही थी, बिगड़ रही थी, बनते बनते चीज़ें बिगड़ जा रही थी, अब समय आ गया विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए, रिश्ते में जाने के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए ये शादी है, ठीक है, इसे विवाह कहा जाएगा। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का विवाह से संबंधित चीज़ों में अब तेजी पकड़ेगी, कहीं ना कहीं रिश्ते बनते हुए दिख रहे हैं। शादी का मालिक अगर कहा जाए शुक्र है। शुक्र मेष राशि वालों के लिए कुटुंब का भी मालिक है। ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह अच्छा होगा, अचानक होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहु यहाँ बैठे हैं, ये अचानक से आपका विवाह कराएंगे, लेकिन विवाह ठीक होगा। प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा टाइमिंग देख के चलना है, घर परिवार का मूड देख के चलना है, उसके अनुरूप जो है आपको बातचीत करनी है। दूसरी बात, अब यहाँ पर एक बात आती है, जिन लोगों का विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, देखिए उनकी परेशानियाँ इस समय पे कम होंगी।
जिनका डिवोर्स से संबंधित कोई चल रहा है उनमें भी कमी आ जाएगी, मतलब डिवोर्स हो जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु यात्राओं को दिखाते हैं, धार्मिक यात्राएं आप खूब करेंगे, धार्मिक यात्राओं से संबंधित चीज़ों को दिखाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी कराएंगे और अच्छा भी है। जैसे मैं लास्ट में उपाय आपको बताऊंगा, ठीक है, एक उपाय अभी बता दे रहा हूं स्पेशली मेष राशि वालों के लिए। गुरु का तृतीय भाव में जाने का मतलब ये कहलाता है कि व्यक्ति को मंदिर का सहारा या फिर जिस भी धर्म का है उस धर्म से संबंधित स्थान पे जाने से व्यक्ति को फायदा मिलेगा। एक नियम बना लीजिए, 1 महीना 2 महीने में आपको जो है कोई ना कोई सिद्ध मंदिर जाना ही जाना है। और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए नेचर को दिखाते हैं। ऐसे में कहा जाएगा अगर कोई ऐसा मंदिर है जो पहाड़ों पे है, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि वहीं जाना कंपलसरी है, लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो जो पहाड़ों पे है, ठीक है, अगर वहां जाते हैं तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, तीसरी चीज, किसी प्रकार का, अब गुरु की राशि क्या है? मीन राशि है। गुरु की राशि क्या है? धनु राशि है। धनु राशि अगर कहा जाए मूल त्रिकोण राशि, मतलब भाग्य आपका जो है बलिष्ठ है। कोई भी राशि का अधिपति की जो भी मूल त्रिकोण राशि होती है वो बलिष्ठ मानी जाती है। ऐसे में कहा जाएगा कि धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। कहीं ना कहीं ये देवगुरु बृहस्पति विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर है, उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा है। इस समय पे तेजी पकड़ लेगा, अतिचारी ध्यान रखिएगा, तेजी से इस समय पे काम करने वाला ग्रह कहलाएगा देवगुरु बृहस्पति। ऐसे में कोई भी इस टाइप का जो है, और खासकर नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसमें भी अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो बच्चे विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ना या घर से दूर जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। उसमें भी अगर कहा जाए तो हायर स्टडीज उच्च शिक्षा के लिए बेहतर है। कोई मास्टर डिग्री लेना चाह रहे हैं, कोई टेक्निकल डिग्री लेना चाह रहे हैं, कोई भी शिक्षा है जो उच्च शिक्षा में आएगी, उन सभी चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु अगर कहा जाए तो बीमारी है, बीमारियों को लेकर तनाव होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिता का सम्मान, गुरु का सम्मान बहुत बड़ी चीज़ है। गुरु का सम्मान आपको करके चलना है, कहीं ना कहीं आपको गुरु जो है सफल करता जाएगा। एक बात, देवगुरु बृहस्पति का लाभ भाव में देखने का मतलब भाई बहनों के सुखों में वृद्धि। किसी प्रकार से भाई बहनों से कोई तनाव चल रहा है उसमें ये कमी करेगा, तनाव को दूर करने का प्रयास करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और भाई बहनों के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। एक बात, इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। शिक्षा से संबंधित चीजों में बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा करेगा, उसको भी ये संकेत देता है। अब हाथ में कैसे समझेंगे ये भी समझ लीजिए, हाथ में किस तरीके से आप समझे कि गुरु आपके लिए बेहतर परिणाम लेके आया है। देखिए हाथ, ये हाथ में प्रभाव, आपको क्या ध्यान रखना है, 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से। ये भाग्य रेखा है। जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु की तरफ जाए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, हर राशि के लिए अलग अलग तरीके से मैंने बताऊंगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर ऐसी कोई रेखा है या इस टाइप से कोई रेखा है और वो रेखा कट नहीं रही है, टूट नहीं रही है, टूटने का मतलब ये ऐसे समझ लीजिए कि ये गई और ये टूट के जा रही है, टूट के जा रही है, तो फिर वो अगर ये स्पष्ट साफ है, टूटी नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा आपको परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ, सूर्य रेखा स्पष्ट साफ है, ऐसे में मेष राशि वालों के लिए परिणाम ज़्यादा मिलेंगे। वहीं पे अगर बॉक्स है तो अगला 1 साल अगर कहें तो आपके लिए धन, कारोबार, काम धाम से संबंधित चीज़ों में तेज़ी से बढ़ाएगा। ये बॉक्स अगर ध्यान रखें ये टूटा ना हो, टूटा होगा तो व्यय भी कराता रहेगा, खर्चे भी कराता रहेगा, धन भी निकालता रहेगा, ठीक है। अगर टूटा नहीं है तो ऐसे में कहा जाएगा उसकी दिशा बिल्कुल ठीक होगी, काम धाम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए, और ये गोचर आपके लिए बेहद अच्छा होगा, इसके परिणाम बेहद अच्छे होंगे। चलिए उपायों में बात करते हैं।
देखिए ये उपाय आप करिएगा, इससे चीज़ें बेहतर होंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पहला उपाय, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे कोई सब्जी बेचने वाला हो, चाहे कोई चालक, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर संभव हो, कहीं पे भी कोई बातचीत हो रही हो तो हाथ जोड़ के नमस्कार करके जो है, अभिवादन करके जो है बातचीत करिएगा। आपको कहीं ना कहीं गुरु आपका सपोर्ट करेगा। ये मत सोचिएगा वो गरीब आदमी है, ये मत सोचिएगा वो कहीं ना कहीं सब्जी वाला है। भैया नमस्कार, दादा नमस्कार, बेटा नमस्कार, ये सब्जी कैसे है, वो सब्जी कैसे है, देखिएगा गुरु आपका जो है बलिष्ठ होगा। दूसरा उपाय, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा सा मुहूर्त है, गुरु का टाइम है, और नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे या फिर लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा, या फिर और चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकॉन का निशान जरूर दबाइएगा, ठीक है। इससे आप मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय पे मिलती रहेंगी। कच्ची हल्दी होती है, कच्ची हल्दी अभी बाजार में मिल रही है, अगर बाजार बहुत दूर है तो ऑनलाइन देख लीजिए। कच्ची हल्दी अच्छी खासी मात्रा में घर में लेके रख लीजिए। प्रतिदिन सुबह के समय जो है, अगर कोई जूस बनाते हैं सब्जियों का तो उसमें डाल दीजिए, नहीं तो उसको पीस के जो है या ऐसे ही चबा लीजिए थोड़ी सी। अगर आप नॉर्मल खा रहे हैं तो थोड़ी सी हल्दी जो है चबा लीजिए, उसके बाद गुनगुना पानी पी लीजिए। दूसरी बात, तीसरी चीज ध्यान रखना है, मांस का सेवन नहीं करना है। ध्यान रखना है आपको केसर का तिलक, केसर का तिलक अपनी नाभि पे, अपनी जुबान पे, अपने कंठ पे और अपने माथे पे प्रतिदिन सुबह के समय लगाना। इसमें कोई जात पात नहीं होता है तिलक लगाने में, ये मिथ्या है लोगों की, ठीक है। कोई भी लगाए, क्योंकि ये इसका असर अगर कहा जाए उस व्यक्ति को मिलेगा, इसका असर अगर कहा जाए उस व्यक्ति को मिलेगा, उसकी सिरदर्दी कम होगी। ये तय मान के चलिए, केसर का तिलक देवगुरु बृहस्पति के लिए रामबाण है, आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात, 43 दिनों तक हो सके तो लगातार चने की दाल 43 दिनों तक प्रवाहित करें। और जिन लोगों के हाथ में ये रेखाएं नहीं हैं और दाग धब्बे आ रहे हैं, ठीक है, दाग धब्बे आ रहे हैं, सूर्य पे सूर्य की रेखा टूटी है या कटी है कई बार, उनको ये उपाय करना ज़रूरी है, क्योंकि परिणाम मिलेंगे, अच्छा होगा लेकिन कम मिलेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जाते जाते फिर से मैं कहूँगा राधे राधे लिखना ना भूलिए, और अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए राधे राधे।